हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 19 जनवरी 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप लोगों ने स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन पर इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों पढ़ना चाहते हो अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे, तो आप लोग अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। सुनील कुमार सर्च करके आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक के माध्यम से भी सर्च कर सकते हैं। इस क्लास का लिंक, मेरी जब जब क्लास होती है उस क्लास का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। क्लास को फ्री में देखना है तो आप लोगों को स्टार आईक्यू कोड का यूज करना पड़ेगा। स्टार आईक्यू कोड यूज करोगे तो क्लास फ्री में दिखाई देगी। इसको कोड का यूज करके आप 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हो अगर कोई भी कोर्स परचेज करना हो अनअकैडमी पे। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर ही रहे हो तो आप लोग इस जो 23 जनवरी आ रही है, इस 23 जनवरी को सुबह 10 बजे 60 मिनट के लिए और 45 क्वेश्चन जो है ना ठीक कर दीजिएगा। अगर आप लोग ऐसा कर देते हैं तो 100 लकी पार्टिसिपेंट जो होंगे ना उनको सैमसंग मोबाइल, JBL हेडफोन या Amazon वाउचर जीतने का मौका मिलेगा। इस टेस्ट में भी एनरोल करने के लिए आप लोगों को इस कोड की जरूरत पड़ेगी। इनवाइट कोड मांगेगा तो आप स्टार आईक्यू कोड फिल कर देना। तो आप तैयारी तो कर ही रहे हो, एक फ्री का टेस्ट तो लगा के देख लेना, क्या पता आप लोगों को भी ये चीजें जीतने का मौका मिल जाए। दोस्तों कल आपसे सवाल पूछा, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा सरकार ने किस वर्ष को सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इस सवाल का सही आंसर था साल 2022। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। आज का पहला सवाल क्या रहेगा कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 में कितने वर्ष के लिए छूट देने की घोषणा की है? तो इस सवाल का सही आंसर रहेगा 2 वर्ष के लिए हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 में छूट देने की घोषणा की है। यानी कि सवाल का बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री है जिनका नाम है दुष्यंत चौटाला, इन्होंने नए स्टार्टअप के तहत, जैसे कि न्यू आईटी आप लोग कह सकते हो कंपनी है, जितने भी आपकी भारत के अंदर या अपने हरियाणा के अंदर जो आईटी कंपनी है, स्पेशली जो गुरुग्राम फरीदाबाद के अंदर है, इनके लिए हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 में 2 वर्ष के लिए छूट दी जाएगी। इसके अलावा शॉर्ट टर्म 45 दिनों वाले कार्यों के लिए भी इस एक्ट में छूट मिलेगी। इस घोषणा को किया गया है कहां पे? चंडीगढ़ के अंदर किया गया है। मीट द प्रेस एक कार्यक्रम हुआ था वहां पे। और हरियाणा सरकार ने फसलों की बिजाई, कढ़ाई के अलावा फल, सब्जी, चाय पत्ती, कॉफी, मछली, पशु आदि से संबंधित जो प्राथमिक कार्य है, इनको भी हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 से छूट दी जाएगी। एक बात आपको और याद रखनी है कि घरों में रखे जाने वाले नौकर तथा उद्योगों को भी छूट दी जाएगी जिनके लिए कौशल युक्त कामगार नहीं मिलते हैं। और आप लोगों को यह भी इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर जो है ना 15 जनवरी से 75% वाला लोकल गवर्नमेंट जो आरक्षण दिया जाता है, जो लोकल लोग रहते हैं उनको आरक्षण दिया जाता है, वो वाला नियम लागू हो चुका है 15 जनवरी 2022 से। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड में अंबाला से कितने राफेल फाइटर प्लेन शामिल किए जाएंगे? अंबाला के अंदर कितने राफेल आए थे? आपको याद होगा 5 राफेल आए थे। अच्छा सर ये कब आए थे? ये आए थे डियर आपके 29 तारीख को, 29 जुलाई को आए थे। 29 जुलाई 2020 को ये 5 राफेल आए थे। कहां से आए थे? फ्रांस से आए थे। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड में अंबाला से 5 राफेल फाइटर प्लेन जो है ना शामिल किए जाएंगे। अच्छा दूसरी बार होगा जब अंबाला से राफेल गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे। 10 सितंबर 2020 को अंबाला कैंट एयरबेस में जो समारोह हुआ था वहां पे भी राफेल को औपचारिक तौर पे भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया था। आए तो ये कब थे? आए थे ये 29 जुलाई को, लेकिन शामिल कब किया गया था? 10 सितंबर 2020 को। एक वो समारोह वगैरह है ना, ठीक है ना, उसी के दौरान ही। और इस परेड में 75 लड़ाकू विमान भी उड़ान भरेंगे। स्क्वाड्रन गोल्डन एरो भी इसमें तैनात होंगे। फ्रांस से राफेल जो है ना, ये मैंने आपको तारीख बता ही दी है, 29 जुलाई 2020 को आए थे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। हाँ एक राफेल जो है ना उड़ा के लेके आया था हरियाणा का एक लड़का, जिसका नाम है कैप्टन जो है ना रोहित कटारिया। ये गुरुग्राम के बसई के रहने वाले हैं। तो ये बात भी आप इंपॉर्टेंट तरीके से याद कर सकते हो।
एचएयू के द्वारा इजाद की गई गेहूं की WH 1270 किस्म से कितने क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज मिलेगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ऐसा सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन ऑलरेडी HSSC के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसे याद रखिएगा। एचएयू के द्वारा इजाद की गई गेहूं की WH 1270 किस्म कितने क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज मिलेगी? तो इस सवाल का सही आंसर रहेगा 91.5 क्विंटल, ठीक है ना, प्रति हेक्टेयर इतनी उपज मिलेगी, यानी कि सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। ये नई किस्म जो है ना विकसित की गई है। आपसे पेपर में यह सवाल पूछे जाने की संभावना ज्यादा है कि रिसेंटली एचएयू ने गेहूं की कौन सी किस्म जो है ना विकसित की है, या यह पूछा जाएगा कि रिसेंटली एचएयू ने रिसेंटली किस यूनिवर्सिटी ने WH 1270 किस्म गेहूं की नई विकसित की है, तो आंसर आपका एचएयू रह जाएगा। एचएयू के वीसी का नाम आपको पता है, प्रोफेसर BR कंबोज है, ये जरूर याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला सवाल हमारा क्या आता है कि हरियाणा सरकार की ओर से कौन सा प्रमाण पत्र नहीं बनाने का फैसला किया गया है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा जो है ना इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र नहीं बनाने का फैसला किया गया है। ए वाला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनाए जाएंगे। आय प्रमाण पत्र बनाने में गड़बड़ी और कई प्रकार की शिकायतों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने ये वाला फैसला लिया है। परिवार पहचान पत्र ही जो है ना वैलिड होगा, मतलब उसी में ही सारी वेरिफिकेशन जो है ना उसको ऐड ऑन कर दिया जाएगा। हरियाणा के किस जिले में ई टिकटिंग मशीन की शुरुआत की जाएगी? आने वाले पेपरों में यकीनन आपको ऐसा सवाल देखने को जरूर मिलेगा। ई टिकटिंग की शुरुआत जो है ना, ई टिकटिंग मशीन की शुरुआत हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में शुरू की जाएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रोडवेज के अंदर ई टिकटिंग का सिस्टम आ जाएगा, जैसे कि आप लोग बाकी किसी और राज्यों में भी देखते हैं, ठीक है। मार्च में आने वाली ई टिकटिंग मशीन इतनी एडवांस है कि यदि किसी यात्री के जेब में नकदी नहीं है तो वह ऑनलाइन पेमेंट करके रोडवेज टिकट खरीद सकेगा, और ई टिकटिंग मशीन से बस पास की चेकिंग भी की जा सकेगी। मतलब उसमें स्कैनर वगैरह सब कुछ लगे होंगे। बाकी राज्यों से थोड़ी एडवांस होगी हमारे हरियाणा राज्य की, और इसमें एक क्लिक पर रोडवेज कंडक्टर यात्रियों की जो है ना पूरी की पूरी ब्यौरा चेक कर सकता है, मतलब एक प्रकार से समझो कुंडली चेक कर सकता है सारी की सारी, ठीक है ना। और बस पास असली है नकली है ये भी पता लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं नकली बस पास बना लेते हैं, तो ये सब कुछ पता लग जाएगा। रोडवेज कंडक्टरों की संख्या के अनुपात पर ही ई टिकटिंग मशीनें हिसार डिपो में भेजी जाएगी। वर्तमान समय में हिसार डिपो व हांसी सब डिपो के पास कुल 342 कंडक्टर है, जिनके पास हिसार डिपो के पास 248 है और हांसी के पास 94 कंडक्टर है। और इन सभी के पास में जो है ना वो एक अच्छा, ये जो ई टिकटिंग मशीन है इसमें यूपीआई ATM कार्ड स्वाइप वगैरह ये सब कुछ फीचर जो है ना साथ में ही दिए जाएंगे। ये कुछ है तो ऐसी ही है जो आपने देखी होगी पंजाब रोडवेज, राजस्थान रोडवेज में, लेकिन थोड़ी एडवांस होगी। उनमें ये से कार्ड स्वाइप करने का, या ये आपका QR कोड स्कैन करने का, या ये बस पास असली है नकली है, ये जो जानकारी नहीं है, ये जानकारी यहाँ हरियाणा के अंदर होने वाली है, ठीक है। चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि हाल ही में हरियाणा संस्कृत अकादमी की किस पत्रिका को UGC ने अपना रिसर्च जर्नल के लिस्ट में शामिल किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था, बताइएगा इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूं, और रात को 9 बजे और 8:15 बजे जरूर आइएगा। बेसिकली आप मेरी क्लास 7:15 बजे अनअकैडमी पे लगा सकते हो, 7:15 से 8:15 तक। 8:15 बजे आप यूट्यूब पे मुझसे पढ़ोगे करंट, आज कंप्यूटर पढ़ोगे। कंप्यूटर का टॉपिक चल रहा है, बता देता हूँ, लॉजिक गेट। एक्चुअली टॉपिक का नाम मतलब चैप्टर का तो नाम डेटा रिप्रेजेंटेशन है। और रात को 9 बजे आप लोग पढ़ोगे जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट MCQ, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर या ICAR जैसे एग्जाम, SSC, HSSC, CET सभी एग्जाम के लिए वैलिड है वो क्वेश्चन। तो आप लोग शाम को 7 बजे से रात को 10 बजे तक लगातार मुझसे पढ़ सकते हो यूट्यूब पे या अनअकैडमी पे लाइव। धन्यवाद।